नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम सब खुशी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार स्ट्रगल करते रह जाते हैं। मेरे पिछले सेशन में डॉक्टर रुचि अग्रवाल ने सवाल पूछा था कि जिद्दी और हठीले लोगों से बात कैसे की जाए, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। और दूसरा सवाल आया था मनोज कुमार तिवारी जी का, जो जानना चाहते थे कि जीवन में खुश कैसे रहा जाए। तो आज मैं इन दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ और सवाल आए तो उन्हें भी देखेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बात बात में बात। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। तो शुरू करते हैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल के सवाल से, जिन्होंने पूछा था कि अगर सामने वाला जिद्दी हो, हठीला हो, आपसे जलता हो, या आपको नीचा दिखाने की नीयत से बात कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे हैंडल करें। मैं अपने ही जीवन का अपने साथ बीता एक किस्सा सुनाता हूँ। यह वाकया है तो कॉरपोरेट जीवन का, मेरी कंपनी से संबंधित है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है। अपनी जनसंपर्क कंपनी में हमें अक्सर ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जहां हमारा कोई एम्प्लॉय क्लाइंट के दफ्तर से ही ऑपरेट करता है, वहीं बैठता है और वहीं से काम करता है। तो एक नए क्लाइंट का बिजनेस मिला जहां ये ज़रूरत थी कि हमारा कोई सीनियर एम्प्लॉय उनके दफ्तर से ही ऑपरेट करे। संयोग यह भी रहा कि जिस कलीग को हमने वहाँ से ऑपरेट करने के लिए चुना, वो भी हमारी कंपनी में बिल्कुल नया था। पर चूंकि हमारे क्लाइंट के बिजनेस की उसे अच्छी जानकारी थी, इसलिए थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उसे क्लाइंट के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया गया। अब संयोग देखते चलिए, क्लाइंट नया, जो एम्प्लॉय हमने वहाँ शिफ्ट किया वो नया, उसे अपनी कल्चर का बताया, और उसका वहाँ पर जो काम था वो सारे दिन में 2.5 से 3 घंटे का था। तो उसके साथ ये उसे बताया गया कि जब आप क्लाइंट वाले काम को करके फ्री हो जाओ, तो स्टाफ में अगर किसी और साथी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनके काम में उनकी हेल्प कर दिया करोगे, वहीं से बैठे रह करके भी, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है। इस तरीके से उनको क्लाइंट के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ से बैठ करके उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और हफ्ते में मुश्किल से 1 बार या 2 बार ऐसी ज़रूरत होती थी जब हमारे स्टाफ के किसी कलीग को ये ज़रूरत होती थी कि उसे एडिशनल हेल्प की, एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तब वो उस वक्त उस सज्जन को जो क्लाइंट के दफ्तर में बैठकर काम करते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप हेल्प कर दो। तो हर बार वो किसी न किसी बहाने से टाल देते थे, काम में हेल्प नहीं करते थे। ऐसा 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ। तो फिर हमारी HR मैनेजर ने उससे बात की
और उसको कहा भाई ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, आपको ये काम करने हैं, आपको असिस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, पर उसके बाद फिर वही रवैया। उन्होंने कभी भी काम को दूसरे व्यक्ति के काम में हेल्प करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी। उसके बाद एचआर मैनेजर ने फिर उनसे बात की। अब मज़ेदार बात ये रही कि उन्होंने एचआर मैनेजर को बड़ी तल्खी से और लगभग बदतमीजी से जवाब दिया। उसके बाद अगर हमारे किसी और कलीग ने उनको काम सौंपने की कोशिश की तो भी उनका जवाब तल्खी भरा और लगभग बदतमीजी वाला होता था। पर चूंकि वो क्लाइंट का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, क्लाइंट उनसे खुश था, इसलिए हम उनको ज़्यादा कुछ नहीं हमने कहा। और दूसरी तरफ ये रही, जैसा मैंने बतलाया कि क्लाइंट भी नए थे, उनको हमारे सिस्टम का, हमारी कल्चर का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। तो उन्होंने कई सारे प्रॉमिसेस उस एम्प्लॉय के साथ हमारे बिहाफ पर कर दिए कि आपको ये प्रमोशन हो जाएगी, ये सैलरी मिल जाएगी, ये इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये फैसिलिटी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो 6 महीने के बाद उस सज्जन ने, जो हमारा एम्प्लॉय था, जो क्लाइंट के पास से ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने हमें बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि जी आप मेरी सैलरी बढ़ाइए, आप मेरी इंक्रीमेंट बढ़ाइए, आप मुझे ये फैसिलिटी भी दीजिए, मुझे तो ये प्रॉमिस किया गया है। हमने कहा भी हमने तो प्रॉमिस नहीं किया ना, ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि आपको अभी प्रमोट किया जाए। जब रिव्यू होगा, सबका, सारे स्टाफ का रिव्यू होगा, आपका भी रिव्यू होगा, तब देख लिया जाएगा। उसके बाद हमें क्लाइंट की तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए। पहले हमारी एचआर मैनेजर को आया कि आप इसको प्रमोट कीजिए, इसको ये सुविधा दीजिए, इसको वो सुविधा दीजिए, इसकी इंक्रीमेंट लगाइए। मैं एचआर मैनेजर ने मुझे बताया। मैं हैरान हुआ, पर मैं चुप रहा कि वो एचआर मैनेजर से बात कर रहे हैं, एचआर मैनेजर अपने आप टैकल करेगी, मैं बीच में क्यों पड़ूं। संयोग ये रहा कि उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद उन सज्जन का मुझे फ़ोन आ गया, मेरे क्लाइंट का, कि जी मैंने आपकी एचआर मैनेजर को कहा भी था कि उसकी सैलरी बढ़ा दें, उसे ये प्रमोशन दे दें और उसको ये फैसिलिटी दे दें। आपकी एचआर मैनेजर ने तो आज तक वो किया ही नहीं। मैंने उनको कहा जी आप एचआर मैनेजर को ये कहने वाले कौन हैं? आप हमारे क्लाइंट हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक सीमित है। हम किसे प्रमोट करेंगे, किसे क्या सैलरी देंगे, इसमें आपका दखल ना है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। वो फिर भी उसके बावजूद नहीं, वो बहुत डिज़र्व करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और बात समझने वाली है कि ये बातचीत लगभग फ़ोन पर 21 मिनट तक चली, 21 मिनट तक। अब चूंकि वो एम्प्लॉई हमें किसी भी और तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा था, हमारे सारे स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करता था, इवन एचआर मैनेजर के साथ उसने 2-3 बार बदतमीजी से बात की, तो मेरे दिल में उसके प्रति नाराज़गी थी, अपने एम्प्लॉय के प्रति नाराज़गी थी। तो मेरा बातचीत करते हुए अपने क्लाइंट के साथ स्वर गुस्से वाला हो गया। मैं उनको गुस्से में जवाब दे रहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, हम उसे प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसे फैसिलिटी नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। और वो बहुत प्रेम से मुझे ये कहते जा रहे थे, खुराना साहब आप इसको देख लीजिए, खुराना साहब आप इसको देख लीजिए, उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, वो डिज़र्व करता है, वगैरह वगैरह। लगभग 20वें मिनट तक, अब आप ये सोचिए कि मैं 20 मिनट तक गुस्से में था, मैं गुस्से में बात कर रहा था, और मेरे क्लाइंट बिना गुस्सा हुए, बिना मेरी नाराज़गी से और स्वर के गुस्से से नाराज़ हुए, प्रेम से एक ही बात कह रहे थे, खुराना साहब इसको देखिए, ये ज़रूर कीजिए। 20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे फिर कहा, खुराना साहब आप तो हैप्पीनेस कोच हैं, आप तो लोगों को खुश करना सिखाते हैं, आप आज गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, मुझे महसूस हुआ कि मैं गुस्से में हूँ, ये तो गलत है। मुझे जो भी बात करनी चाहिए वो प्रेम से करनी चाहिए, मैं बात मानूं या ना मानूं, लेकिन मेरे स्वर में गुस्सा तो नहीं आना चाहिए ना, मेरे स्वर में नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए ना, मेरे स्वर में तल्खी तो नहीं होनी चाहिए ना। मैंने अपने आप को उसी वक्त संभाला, अपने गुस्से को काबू किया, उनसे माफ़ी मांगी, पर उनको ये कहा, देखिए आप और हम, जो हमारा रिश्ता है, आप क्लाइंट हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं।
अपनी कंपनी को हम कैसे चलाएंगे, इसमें दखल देना आपका भी हक नहीं बनता। मैं गुस्से में रहा, गुस्से में जवाब दिया, वो मेरी गलती थी। लेकिन आप हमें ये फोर्स करना चाहें कि हम किसी एम्प्लॉय से कैसे डील करें, ये आपकी गलती है। हम दोनों अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करें ताकि ये रिश्ता बना रहे। तब उनको भी महसूस हुआ कि वो गलत कह रहे थे, गलत कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा मैं उनको प्रॉमिस कर चुका हूँ। मैंने कहा जी प्रॉमिस आपने किया, हमने तो किया नहीं। हम तो उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। तो ये एचआर का काम है, मेरा काम भी नहीं है, मैं उसमें दखल भी नहीं देता। हमारी एचआर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो अप्रिशिएट, वो इसको रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से वो जो कुछ भी बनता होगा वो ज़रूर देंगे। उन्होंने भी फिर ये कहा हाँ आपकी बात सही है, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा और जो मैंने प्रोमिसेस उनसे गलत किए हैं वो मैं वापस ले लूंगा, उनको समझा दूंगा, वो मेरे साथ काम करते रहेंगे, मेरे साथ उनका रिलेशनशिप अच्छी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो चीज़ ये है कि सामने वाला तल्ख हो, गुस्से में हो, नाराज हो, आप उसके बावजूद भी हर्ट हुए बिना, हर्ट फील किए बिना अपनी बात कहें। किसी भी आर्गुमेंट को जीतने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। किसी भी बहस को जीतने का, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी का अपमान किए बिना अपनी बात मनवाने का ये 100% आजमाया हुआ सही तरीका है। ये तो आपको पता ही है कि सामने वाला व्यक्ति, डॉक्टर रुचि अग्रवाल जी जो आपने कहा था, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा कि आपको पता ही है कि सामने वाला व्यक्ति या गुस्से में है, या नाराज़ है, या हठीला है, या आपको नीचा दिखाना चाहता है, और वो इस नीयत से बात कर रहा है। तो आपको तो पता है ना कि आप अपने गुस्से पर काबू रख सकती हैं। आप अपने स्वर पर तलखी में, आप अपने स्वर में, अपनी टोन में तलखी ना आने दें। बात सुने, जहां ज़रूरी हो जवाब दें, लेकिन स्वर में तलखी ना लाएं। और जितनी भी लंबी बात चलेगी, अपनी बात को असर्टिवली लेकिन प्रेम से, टोन में गुस्सा लाए बिना, चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशंस लाए बिना अगर आप अपनी बात कहेंगी, एक बार आजमा कर देखिए, दोबारा आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। आप हर हालत में सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात मनवा सकेंगी, या कम से कम उसे ये महसूस करवा सकेंगी कि वो गलत थे। तो ये छोटा सा गुर है, इसे जीवन में उतारिए। इसको हम ACA फॉर्मूला कहते हैं। ACA इज अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस है कि सामने वाला व्यक्ति जिद्दी है, हठीला है, नीचा दिखाना चाहता है, उसके स्वर में तलखी है। उसके बावजूद C से बनता है चॉइस। आपने चॉइस की कि आप गुस्से में नहीं आएंगी, तल्ख नहीं होंगी, आपकी टोन सही रहेगी, आपके बॉडी लैंग्वेज सही रहेगी, आपके एक्सप्रेशन चेहरे के सही रहेंगे। और फिर है एक्शन। वो आपने चॉइस की और उसके मुताबिक एक्शन की। ACA याद रखिए, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। इस तरीके से आप किसी भी बहस को जीत सकती हैं। ये बड़ा सिंपल सा, साधारण सा तरीका है। अब आते हैं मनोज कुमार तिवारी जी के सवाल पर। मनोज कुमार तिवारी जी ने ये पूछा था कि जीवन में सफल कैसे रहा जाए, कैसे हुआ जाए, खुश कैसे रहा जाए। सफल के बजाय उन्होंने पूछा था खुश कैसे रहा जाए। सॉरी, मैंने गलत कह दिया, दोबारा दोहरा देता हूँ। मनोज कुमार तिवारी जी का सवाल था जीवन में खुश कैसे रहा जाए। तो तिवारी जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। याद रखिए, दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता। खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है, खुश रहना आपकी चॉइस है, खुश होना आपकी चॉइस है, आपका बेंट ऑफ माइंड है, आपका माइंडसेट है। ये याद रखिए, खुश होना कोई मंजिल नहीं है, खुश होना एक यात्रा है, लगातार की यात्रा है। आप खुश रहिए, अपने मन में प्रसन्नता रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। ये खुश रहने का तरीका है। पर फिर भी मैं आपको कुछ टूल्स, कुछ चीज़ें
ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप खुश रहना आसान हो जाए। 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप किसी भी जॉब में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या एम्प्लॉई हैं, कुछ भी हैं, तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अपने काम को दिन में ही निपटा सकेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप प्रोडक्टिव होंगे, आपका काम सही होगा। शाम को आपको लगेगा हाँ आपने मंजिल पा ली, आपने अचीव किया, आपने डिलीवर किया। आपको अपने बॉस से डांट खाने का मौका नहीं मिलेगा और दिल में गिल्ट नहीं होगा अगर आपका कोई बॉस नहीं है, अगर आप ही खुद बॉस हैं, तो कि आपने काम सही कर दिए, सारे काम निपटा लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दूसरों से रिलेशनशिप। दूसरों का अपमान न करना, जो अभी डॉक्टर रुचि अग्रवाल के साथ हम बातचीत में कह रहे थे, वही चीज़ कि अगर किसी से बहस की नौबत आए तो भी अपने आप को संयम में रखना, ACA फॉर्मूला अपनाना और उसके मुताबिक रिश्तों में मिठास लाना। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ आपके जीवन में उतर जाएगी। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, पहले आसान काम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते चलिए, वो इजी हो जाएगा। एक और फार्मूला है इसके लिए, ACA फार्मूले के अलावा, ऑर्गेनाइज्ड होने के अलावा, अपने आप को दिन भर में टू डू लिस्ट बनाना नेचुरल सी बात है। सवेरे उठ करके सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाएं और फिर सारा दिन उस टू डू लिस्ट को स्टिक करें। 2-2 घंटे बाद रिव्यू करते चलें कि क्या आप टू डू लिस्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं या समय वेस्ट कर रहे हैं। समय का उपयोग और समय का व्यर्थ गंवाना, आप क्या करते हैं ये आपकी समझ है, तो आप उसके हिसाब से डिलीवर करेंगे तो खुश रहेंगे। अब आता हूं मैं असली फार्मूले पर। असली फार्मूला जो है उसको कहते हैं विंस फार्मूला। मैं आपको बतलाता हूं, खुलासा करता हूं। विंस है WINS। ये एक फ्रेज का एक्रोनिम है, यानी W से बनता है वेल्थ, I से बनता है इनसाइट, N से बनता है नेटवर्क और S से बनता है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप सही ढंग से काम करेंगे, अपने रोज के काम रोज निपटाएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आप जॉब में होंगे तो आपकी प्रमोशन होगी, आप एंटरप्रेन्योर होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोनों हालतों में आपकी अमीरी, आपकी रिचनेस, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो W फॉर वेल्थ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने काम को रोज़ निपटाएं, अपनी रीस्किलिंग करते रहें, समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहें, अपने स्किल सेट को एनहांस करते रहें, ताकि आपकी वेल्थ बढ़ती रहे। और इनसाइट का यही मतलब है, स्किल सेट की तरफ ध्यान देना, रीओरिएंट करना अपने आप को नई सिचुएशंस के हिसाब से। तकनीक बदल रही है, रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके कारण बहुत से बिजनेस बंद हो जाएंगे, बहुत सी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन जो नए स्किल सेट वाले लोग होंगे, उनके बिजनेस भी बढ़ेंगे, उनकी नौकरी भी कायम रहेगी और उनकी प्रमोशन भी होती रहेगी, क्योंकि स्किल सेट वाले लोगों की ज़रूरत हमेशा है, हमेशा रहेगी, हर बिजनेस को रहेगी। चाहे एम्प्लॉयर होगा तो भी, चाहे आप खुद एम्प्लॉयर होंगे तो भी, दोनों हालातों में नए स्किल सेट की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। तो इनसाइट का यही मतलब है। तीसरा वर्ड है N, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है आपके रिश्ते, आपका नेटवर्क, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कलीग, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। और अगर आपका जिक्र आपकी पीठ पीछे किया जाए तो उनकी फर्स्ट रिएक्शन आपके बारे में क्या होती है, या उनके दिमाग में पहला विचार आपको लेकर के क्या आता है, वो आपके नेटवर्क को डिफाइन करता है। और उसको, नेटवर्क को समृद्ध बनाने का तरीका ये है कि आप ये देखे बिना कि कौन आदमी आपके काम आएगा, कौन आपके काम नहीं आएगा, आप सबका साथ देने की, सबका भला करने की, सबके लिए उपयोगी होने की कोशिश करेंगे, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। तो ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली मजबूत होता चला जाएगा और जहां ज़रूरत होगी वो लोग आपको रेफर करेंगे, आपके बारे में प्रशंसा करेंगे, आपकी पीठ पीछे भी आपके लिए अच्छी बात कहेंगे। और उस हालत में आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप एम्प्लॉई हैं तो आपको दूसरा बढ़िया जॉब मिल सकता है, आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको नया बिजनेस मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और फिर है सेल्फ कंट्रोल। देखिए, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें सेल्फ कंट्रोल होता ही है।
तभी वो एक लेवल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जब एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तब उनके दिमाग में ये खुमारी आ जाती है कि मैं तो भगवान हो गया, अब मुझे कौन टच कर सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो पतन की शुरुआत होती है। तो जिसने आपको ऊंचाई तक पहुंचाया वो आत्मनियंत्रण, वो सेल्फ कंट्रोल, वो लगातार जीवन में रहना ही चाहिए। चाहे संत हो तो भी वो आसाराम हो जाता है अगर सेल्फ कंट्रोल ना हो, ये याद रखिए। व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, हमारी बुराई करने वाले लोगों की तो कमी ही नहीं है। और अगर सेल्फ कंट्रोल छूटा तो दुनिया को मौका मिला। तो सेल्फ कंट्रोल को भी बनाए रखिए हर हालत में। यही तरीका है खुश होने का और अपने साथियों को खुश रखने का। खुशी का और कोई तरीका नहीं होता और कोई फार्मूला नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपसे शुरू होती हैं। आप जब खुद पर लागू करते हैं तो आप खुश होते हैं, सबको खुश रखते हैं और आपका माइंडसेट हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। तो याद रखिए ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन एंड विंस। वेल्थ, इनसाइट, नेटवर्क, सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे पास 7 मिनट और हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अभी संभव होगा अभी जवाब देंगे, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में अगले रविवार को शाम 5 बजे जब मिलेंगे तब जवाब देंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमने आपके लिए अनाउंस कर रखा है, इस पर हम कायम रहेंगे। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते चलिए। कमेंट्स को पढ़ करके आपके सवालों का जवाब इस सेशन में संभव होगा इसी सेशन में देंगे, नहीं तो अगले सेशन में ज़रूर देंगे। तो अब हमारे पास छोटी सी और चीज़ है कि खुश रहने और सफल होने और ज़िद्दी लोगों से बहस जीतने के अलावा हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या करें। ये छोटा सा टॉपिक मैं अभी जो समय बचा है उसमें आपसे शेयर करना चाहूँ। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए बड़ी सीधी सी बात होती है। मान लीजिए 2 आदमी हैं, दोनों की इनकम, मंथली इनकम 40,000 रुपये है। एक आदमी का महीने का खर्चा 30,000 रुपये है, राशन का, पानी का, EMI का, स्कूल की फीस का, वटेवर, सारे मिलाकर के 30,000 में उनका गुजारा हो जाता है। 10,000 बचते हैं। वो उस 10,000 का उपयोग छुट्टियां मनाने के लिए करते हैं या रेस्टोरेंट्स में आउटिंग करके खाना खाने के लिए करते हैं, अपनी लग्जरी पे खर्च कर देते हैं, बड़ी कार खरीद लेते हैं, बढ़िया कपड़े खरीद लेते हैं। तो 10,000 रुपये वो इस तरीके से अपने लगा लेते हैं और अपने जीवन को आनंद से जीते हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसकी इनकम भी 40,000 है, उनका खर्चा भी 30,000 है, उनके पास भी 10,000 बचते हैं। वो उस 10,000 में से 9,000 रुपये री इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। चाहे उन्होंने FD करवाई, चाहे उन्होंने किसी स्टार्टअप में किया, चाहे उन्होंने कोई साइड बिजनेस किया, कुछ भी उन्होंने नया अलग मकान खरीद लिया, अपनी बचत से धीरे धीरे बचत बढ़ा ली और उसे किराए पर चढ़ा दिया, गाड़ी खरीद ली और उसे किसी टैक्सी ड्राइवर को दे दिया और उससे किराया लेते रहे। तो कोई भी ऐसा साइड बिजनेस किया जहां उनकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, पर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके वो एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो धीरे 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 अमीर और ज़्यादा अमीर और फिर वेल्दी हो जाएंगे। तो रिच और वेल्दी में यही अंतर है कि रिच आदमी के पास पैसा आता है, वो अपने जीवन को सुखपूर्वक जीता है, लेकिन वो उस पैसे का उपयोग सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे करता है जिसकी रिटर्न नहीं है। और दूसरा आदमी जो 10,000 रुपये एडिशनल हैं, उनमें से 1,000 रुपया बचत के लिए रखता है ताकि कभी वक्त ज़रूरत हो, बीमारी हो, शादी हो, रिश्तेदारी में कहीं काम हो, तो आदमी उस चीज़ का पैसे का उपयोग कर सके। और 9,000 रुपये या कुछ रुपए री इन्वेस्ट करता है, इसलिए ताकि उसके पास एडिशनल इनकम का कोई साधन बन जाए। तो वो आदमी पहले रिच होगा, फिर सुपर रिच होगा, फिर वेल्दी हो जाएगा। तो जीवन में खुश रहने का,
एक तरीका ये भी है कि आप स्वस्थ हों, आपके पास इतना पैसा ज़रूर हो कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें, खुशियाँ भी पूरी हो सकें, कुछ लग्जरी भी कर सकें, तो आप खुश रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी डाइट अच्छी हो, उसमें सैलेड ज़्यादा हो, रोटी चपाती थोड़ी कम हो, हमने पिछले सेशन में ही इस बारे में बात की थी, और एक्सरसाइज करें। तो 3 फॉर्मूले थे खुश रहने के उस वक्त जो हमने पिछले सेशन में कहे थे कि अच्छा भोजन लें, सैलेड की मात्रा बढ़ाएं, सब्जी और दाल की मात्रा बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें। लेकिन भोजन का रोल आपकी सेहत में 15% है और 30% रोल है एक्सरसाइज का आपकी सेहत में। बाकी जो रोल है 55% वो आपके माइंडसेट का है। अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, और अगर आप खुश नहीं रहते, माइंड में कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, टेंशन रहता है, तनाव रहता है, तो ये पक्की बात मानिए कि वो 45% बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये 55% है। खुश रहना 55%, 55% कंट्रीब्यूट करता है आपकी अच्छी हेल्थ में। तो मनोज कुमार तिवारी जी को मैं इसलिए स्पेशली बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने खुश रहने के बारे में सवाल पूछ करके हमें इस टॉपिक के लिए आगाह किया। तो ये टॉपिक आज हमारा ये रहा कि हम रिश्ते कैसे बनाए रखें, बहस में कैसे जीतें, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी का अपमान किए, बिना खुद नाराज हुए, और सेहत कैसे अच्छी रखें, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें, खुद खुश कैसे रहें, दूसरों को खुश कैसे रखें। तो मैं वो फॉर्मूला एक बार फिर आप लोगों की सुविधा के लिए दोहरा देता हूँ। ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन और विंस, वेल्थ, इनसाइट, नेटवर्क एंड सेल्फ कंट्रोल। अब आप अपने भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को, जीसस को, या जिसको भी अपना इष्ट मानती हूँ, उन्हें याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में सवाल लिखने शुरू कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हमारा सेशन शुरू हो तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक बात बात में बात अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आपके सवालों के जवाब के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।